मूवी के स्टार्टिंग में हमें 2067 का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें अर्थ दिखाई जाती है जो बहुत ही अच्छे से टेक्नोलॉजी में थी। उसके बाद हमें तुरंत ही एक धूम धड़ाके का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया का सीन देखते हैं जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐड हो चुकी थी। उसके बाद हम एक अंकल जी का सीन देखते हैं जिसका नाम था एलेक्स। उसके बाद हम एदर की पत्नी देखते हैं, इसकी वाइफ होती है। उसके बाद हम एदर देखते हैं, वो उसको फिर वो एयरलॉक्स एक कंपनी होती है जिसमें वो सब फ्री मिलता होता है। हमें फिर एयरलॉक्स का कंपनी का सीन दिखाया जाता है। हमें फिर रेगिना दिखाई जाती है जो सीईओ हुई थी एयरलॉक्स की। उसके बाद हमें रेगिना बोलती है एदर से तुम्हें फ्यूचर में जाना होगा कि तुम। उसके बाद हम एदर मानता नहीं। उसके बाद वो रेगिना में लैब में ले जाती है और उसके बाद वो लैब के साइंटिस्ट से मिलवाया जाता है। एदर को फ्यूचर में जाने की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसको गेम लग रहा था। फिर वो अपने बचपन की घड़ी में देखता जिसने पापा को उसके घड़ी देखती है। रेगिना बोलती तुमको इसमें जाना होगा। फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है जिसमें सब लिखा होता है कोड। फिर हमें इसका जो साइंटिस्ट बोलता है तुमको इसमें बैठ के, फिर एदर मना कर देता है। फिर हमें कुदरत का सीन दिखाया जाता है और फिर बोलता है कि अगर तुम नहीं गए तो सारी दुनिया ही पलट के रख जाएगी, हम सब अनस्टेबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद एदर फिर भी मानने के लिए नहीं तो तैयार था। फिर उसको एदर का भाई जूड दिखाया जाता है हमको, जो फिर जूड कहता है एदर को कि तुमको जाना होगा, रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर उसको रिक्वेस्ट करता है पर वो फिर भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर हमें उस जूड की वाइफ का वो भी रिक्वेस्ट करे, फिर जूड मान जाता है जाने के लिए। फिर हमें वो बोलता है मैं जाने के लिए तैयार हूँ पर मुझे एक शर्त है कि मेरी वाइफ को ठीक करना होगा। सबसे पहले 2 स्पेससूट दिखाता है साइंटिस्ट और फिर बोलते कि तुम जाने के लिए तैयार हो ना। फिर उसको उसमें बैठा दिया जाता है टाइम मशीन में। फिर हमें एक ये वाला सीन दिखाया जाता है। फिर हमें जब बैठा उसको बहुत गोल गोल चक्कर आ रहे थे, मतलब आप समझो जैसे टाइम मशीन ऑपरेट हो रही है। तब हमें फेदर बहुत परेशान होता है क्योंकि वो कहीं और आ गया था एक वर्ल्ड में। फिर वो उसका सूट क्रैश हो जाता है तो उसको वो कर लेता है। फिर उसका मौसम देख के उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसकी वहाँ पे हवा ले रहा होता है आराम से। फिर हमें उसका स्टाइलिंग दिखाया होता है जिसमें वो एदर का स्टाइलिंग था। फिर एदर उसके नेम पढ़ता है तो उसका नाम लिखा हुआ था उस पर। फिर एदर जैसे कि आप वो जिस मशीन थी, फिर वो रिकॉर्डिंग सुनता है उसमें तो उसको पता चलता है कि ये एदर है। उसको वॉच मिलती है, उसके बस इतना डिफरेंस था कि वो वॉच रेड उसमें जल रहा था, उसमें ग्रीन जल रहा था। फिर हमें वो रात को कैंप करने के लिए एक मशाल लाता है। फिर वो परेशान होता अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। फिर वो उसको होश आता तो उसको देखता है कि उसका भाई जूड वहाँ पे होता है। फिर वो जूड आगे जाते तो उनको एक रास्ता मिलता है, एक डोर मिलता है। तो जब वो एदर अपना स्केलेटन और परेशान हो जाता है। फिर एदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। फिर उसको लिखा होता वेलकम एदर वाइड उसके आगे। फिर उसको एक टाइम मशीन दिखती है, वो उसको खुश होते कि वो अब इस टाइम मशीन से वो जा सकते हैं 2067 में। फिर हमें उसके एक वो दिखाया जाता है, क्या बोलते हैं वो भी हो। फिर टाइम मशीन में पूरा रेड हो जाता है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कुदरत को जिसमें स्केलेटन वहाँ पे गायब हो गया था और ये तो उसका मोमेंटम मिल है। फिर वो स्केलेटन देखता है तो वो पत्नी का स्केलेटन होता है उसका,
बहुत ही ज़्यादा वो हैरान और डिस्टर्ब होता है, अब वो क्या करेगा। इसी बीच हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके पास 37 मिनट्स बच रह गए थे, और फिर आदर अपने दोस्त से एक रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें उसका भाई जूड उसे मारने वाला होता है। फिर वो जूड कहता है अब हम कहीं बच नहीं सकते, तो मुझे तुमको मारना होगा। बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम स्टॉप होगे, तुम मुझे नहीं मार सकते। फिर उसको गुस्से में जाके उसको बंद कर देता है। फिर वो हॉलोग्राम सुनता है, तो उसको पता चलता है कि वो रेगिना जो सीईओ थी उसको जूड को मारने के लिए भेजा था, मतलब आदर को जूड को मारने के लिए भेजा था। फिर वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसने अपने पापा को ही दोषी समझ लिया अपने भाई जूड के बात में आकर। फिर वो जूड को बोलता है कि मैं किल कर दूंगा आपको, हमारे पास रास्ता भी नहीं है। तो जूड गुस्से में आके कहता है कि फादर उसके प्रपोज करते हैं। तो फिर वो कोशिश करता है कि वो पास में जा सके, सन 2067 में जा सके। फिर भी जब वो आर्टिकल भेजता है एक जो सीईओ को पकड़ने के लिए, फिर वो स्केलेटन को अपने देखता कि वो वहाँ पर नहीं होता है। फिर हमें एक बटरफ्लाई दिखाती है और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।